आजकल पाँव जमीन पे नहीं पड़ते मेरे। दोस्तों नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस वीडियो की आगाज गाने की लाइन से क्यों कर रहा हूँ। तो आज का दिन दोस्तों बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज आई है राखी के एलएलबी की डिग्री बाय पोस्ट। वो जब यहाँ थी मास्टर डिग्री के लिए जाने से पहले, तो इंतजार कर रही थी कि काश कन्वोकेशन या दीक्षांत समारोह उसके रहते हुए हो जाए, ताकि वो भी अटेंड कर सके और अपनी डिग्री को अपने हाथ से किसी गणमान्य व्यक्ति से वो कलेक्ट करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो यदि यहाँ होती तो जरूर अटेंड करती कन्वोकेशन और हम लोग भी साथ होते। लेकिन जब वो नहीं थी तो हमने कॉलेज को रिक्वेस्ट भेजा कि राखी ना तो कलेक्ट कर पाएगी, ना ही दीक्षांत समारोह में जा पाएगी, आप लोग उसकी डिग्री बाय पोस्ट भेज दीजिए। कॉलेज वाले ने कुछ फीस लिए इसके लिए और वो भेज दिए। ये देखिए, ये है वो डिग्री जिसके लिए मैंने अपनी कुल कमाई की 1-2 साल नहीं बल्कि 3-3 साल निछावर किया है। जी हाँ दोस्तों, इस डिग्री के लिए राखी की फीस जितनी थी उतनी कमाई मैं 3 साल में करता हूँ। मेरे ग्रॉस जो सैलरी है उस सैलरी के का 3 साल मैंने इस डिग्री के लिए दिया है, तब जाके ये हाथ आया है। इसी वजह से हमारे चेहरे पे खुशी का इजहार आप साफ साफ देख रहे होंगे। और उसमें भी एक खास कारण है, राखी पहला बच्चा है मेरे घर का जिसने फर्स्ट डिवीजन से भी बढ़िया मार्क्स लाया। आई मीन टू से राखी डिस्टिंक्शन से पास हुई है, जो गर्व का विषय है। एलएलबी जैसे कठिन डिग्री में डिस्टिंक्शन मिलना बहुत बड़ी बात है। राखी पढ़ने में बचपन से ही होशियार थी और ये देखिए डिस्टिंक्शन साफ साफ लिखा है कि राखी ने डिस्टिंक्शन डिवीजन से पास किया है। राखी पढ़ने में होशियार थी और बचपन से ही वो सेल्फ स्टडी करती रही और कभी भी ट्यूशन या कोचिंग का सहारा उसने नहीं लिया, बल्कि दूसरे बच्चों को उसने कोचिंग के जरिए, ट्यूशन के जरिए सहारा दिया बढ़िया भविष्य गढ़ने का। ये है डिग्री। और मेरे चेहरे की मुस्कान देखिए, इसको मैं चूमूं भी तो क्यों ना चूमूं बताइए। अपनी जिंदगी की 3 साल की कमाई एक कोर्स पे यदि कोई पेरेंट्स खर्चा करता है ना, तो गर्व तो होता है। ये देखिए डिग्री। और राखी ने इस डिग्री को अभी तक हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उसको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। वो देख के खुश रही हो रही होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब हम लोग इतना खुश हैं इसको देख के, तो उसके चेहरे पे तो अलग सी मुस्कान होगी ही होगी। ये खास दिन है दोस्तों। राखी का ये डिग्री यदि उसके दादाजी देखते ना, यानी कि मेरे पिताजी देखते, तो उनके पांव जमीन पे नहीं रहते, क्योंकि राखी और उनके दादाजी का बहुत क्लोज बॉन्ड था। राखी के हर एक नखरे को बहुत लाइटली लेते थे और आनंदित होते थे उसके नखरे से। ये देखिए, मेरा मन तो इधर से हट ही नहीं रहा है। इतना बढ़िया ये आज का सीन है। देखिए, कुछ फोटोज मैंने लिया था, वही फोटो अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। और राखी की मम्मी को भी देख लीजिए, अब रेखा भी कितना खुश हो रही है इस डिग्री को देख के। फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर से आवाज आती है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो हम दोनों फिर वही पुराने वक्त में लौट जाते हैं और रेखा को बोलता हूँ कि सलाद के लिए समोसे, खीरे खत्म हो रहे हैं तो चलो खीरे खरीद के लाते हैं। लेना टमाटर भी था, लेकिन मुझे बेस्ट क्वालिटी का नहीं लगा, इसलिए हमने टमाटर नहीं खरीदने का ही फैसला लिया। सिंगफली भी अच्छा था, लेकिन हमें सिंगफली चाहिए नहीं, क्योंकि अपने छोटे से खेत में जो कनेर का पेड़ हमने लगा रखे हैं ना, उस पे बेल लगा रखे हैं सेम का, उससे थोड़े बहुत निकल जाता है, जिससे अपना काम चल जाता है। तो आखिरकार हम केवल और केवल खीरा खरीदते हैं इस सब्जी के फर से। और पास में ही ये धनिया का जो बंडल बंधा हुआ था ना, से बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा था। मैंने रेखा को थमाया, एक बंडल देखो कितना खुशबू आ रहा है, एक बंडल ये भी लेते हैं। लेकिन रेखा बोली नहीं चाहिए, क्योंकि अपने छत पे तो है ही। फिर आगे बढ़ के देखता हूँ कि आज बंस का नया साइकिल आया हुआ है और उसके पाँव भी जमीन पे नहीं टिक रहे हैं, क्योंकि नया साइकिल, नया खिलौना यदि बच्चे को मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या है। मैंने बोला बंस तुमने हाथ में क्या लगा रखा है, तो कह रहे टैटू है। मैंने देखो दिखाओ,
तो उसने टैटू दिखाया। मैंने अपने पास जो एक टॉफ़ी था वो बंसू को खिलाया और बंसू भी खुशी-खुशी थैंक यू बोला। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।